बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहले ही बात मैं बताता चलूँ कि मुहर्रमुल हराम है। तो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, शायद कल मैं वीडियो ना बनाऊँ मुहर्रमुल हराम की वजह से। और दूसरा, पाकिस्तान में कुछ नेट इशू भी रहेगा, इंटरनेट इशू भी रहेगा। तो ये मतलब चीज़ें हैं कि मैं वीडियो कल मतलब कल के लिए तो है, परसों के लिए ना बनाऊँ। अ, तो जो आज के लिए वीडियो बनी थी, मैंने गालबन सैटरडे बनाई थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि एज़ पर वीडियो वो बिल्कुल हमारे जोन प्ले हुए। मैंने यही बोला था कि 15 के ऊपर बाय है, 15 के नीचे सेल है। तो वैसे ही मार्केट 15 के ऊपर गई और अच्छी बाय गई। अलबत्ता थोड़ी सी बस गलती हो गई या फिर बैड लक कह लें कि मैं वहाँ से सेल करवाई, लेकिन मार्केट शूट कर गई। वो तो करना था बहरहाल, लेकिन सभी लोगों की ट्रेड्स निकल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब प्रॉफिट में निकली हैं, ओवरऑल लॉस वगैरह नहीं हुआ। तो वही चीज़ें हैं, डिस्कस दोबारा से करते हैं उनको। देखिए, मार्केट ऊपर गई, ये वाली जो विक पड़ी हुई है, ये वाली प्रीवियस विक, तो आज मार्केट ने इसका 50% फिल किया और कंप्लीट 2439। और विक देखें, बिल्कुल 50% इसने फिल किया है। इस विक का आप कर्सर नज़र आ रहा है ना मेरा, ठीक है जी। 50% फिल किया, फिल करने के बाद मार्केट ने नीचे रिजेक्शन ली। अब अगला क्वेश्चन, अप जाएगी या डाउन जाएगी, इम्पोर्टेंट है, कोई इशू नहीं है। इसका जवाब बिल्कुल आसान है। ये देखें, मैंने लाइन लगाई है 16 के ऊपर। अगर आज रात क्लोजिंग 16 के नीचे देती है, 15 16 इसके नीचे देती है मार्केट, तो इंशाल्लाह हम सेल करते जाएंगे, एवरी टॉप सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट आज रात इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रही तो फिर एवरी डिप बाय होगा, सही। लेकिन उम्मीद काफ़ी है, उम्मीद काफ़ी है। अभी तो 12 बजे हैं, क्लोजिंग में टाइम पड़ा हुआ है। मार्केट इस वक्त मूव कर रही है तकरीबन 20 के राउंड अबाउट, 24-20 के। $4-5 नीचे और आ जाए, क्लोजिंग नीचे दे दें, तो इंशाल्लाह हम एवरी टॉप सेल करते जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन, कहाँ तक सेल करेंगे, कौन से लेवल हैं सेल के? 15 से नीचे सेल करेंगे। पहला टीपी, ये वीकली टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है। 2388 यहाँ से बाय होगी, ठीक है। ऊपर से सेल, नीचे से यहाँ से पहली बाय हम यहाँ से करेंगे। 61% ऑफ फैबो। दूसरी बाइंग 2369, ये ज़्यादा बेहतर है। क्यों? एक तो 50% फैबो लेवल है, दूसरा ये जो विक पड़ी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है लॉन्ग विक, ये वाली, ठीक है। इसका 50% भी मान रहा है। देखिए, आज मार्केट ने प्रीवियस वीक का 50% फिल किया। देखिए कितने वीक बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक बाद, ठीक है जी, मार्केट ने प्रीवियस वीक का 50% फिल किया। तो वीकली टाइम फ्रेम है, 1-2 दिन तो लगेगा नहीं, खासा टाइम लगेगा, ठीक है। 2 वीक भी लग सकते हैं, 3 वीक भी, 4 वीक भी लग सकते हैं। बहरहाल 2369 ये ज़्यादा बेस्ट एरिया है हमारे लिए, बाइंग के लिए, ठीक है जी। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर स्टेप बाय स्टेप हमारे निचले लेवल हैं 2350 या 49, 2349.860, ये पॉइंट नोट रखेंगे आप, ठीक है जी। ये ईयरली लेवल उधर बन रहा है, कहाँ बन रहा है? ट्रेडिंग व्यू में बन रहा है। जब हम ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो ये ईयरली लेवल है हमारा, तो इसको तोड़ना खासा मुश्किल हो सकता है मार्केट के लिए, ठीक है जी। मेरे ख्याल में ये लास्ट लेवल होगा नीचे गिरने के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे गिरेगी तो फिर सॉफ्टवेयर है ईयरली, ठीक है। फैबो लेवल तो है हमारा, वो तो इशू नहीं है। तो फैबो टू फैबो 23% है, ठीक है जी, 23-25। लेकिन ईयरली लेवल के नीचे जब मार्केट आएगी तो फिर नेक्स्ट ईयर टू ईयर जाएगी मार्केट, फिर यहाँ रुकने का मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर ईयर टू ईयर जाएगी मार्केट। तो ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम
21 के ऊपर मार्केट मौजूद है इस वक्त। तो देखते हैं कि $5-6 नीचे क्लोजिंग देती है या ऊपर ही क्लोजिंग देती है। अगर ऊपर क्लोजिंग देगी तो जिस तरह मैंने कल भी बताया था, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 40, 45, 50 यानी 24, 50 और 2500, 2500, 2500, 40 ये वाले लेवल हमारे ओपन हो जाएंगे। तो अगर 16 के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देती हमें, तो इस फैबो को हटा देते हैं। इस फैबो को हटा के एक और फैबो लगाने की कोशिश करते हैं इस मूव के ऊपर। ठीक है जी, ये जो बुलिश मूव मार्केट ने बनाया है। तो अब देखें, मार्केट ऊपर गई, कहाँ से उठी थी? ये मुकम्मल कंप्लीट 23.6 फैबो से उठी थी। ठीक है जी, लेकिन ये तो अभी इसको तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, 2402 अगर नीचे आती है तो पहला टीपी हमारा सेलिंग की सूरत में 2402 रहेगा। दूसरा टीपी ये रहेगा, वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ, बड़ा टाइम फ्रेम है, 2381। और तीसरा टीपी 2363। यानी फैबो वैसे लगाएं या ऐसे लगाएं। ठीक है जी, तो दोनों सूरतों में 2363 ये इम्पोर्टेंट है। ये भी विक के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। 50% रिट्रेसमेंट भी है और विक का भी 50% ये फिल कर रहा है। तो पॉसिबल है 61 तक तो शायद विक ना लगा सके, क्योंकि ये 2345 बनता है। ये ईयरली लेवल तकरीबन 49 के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर मार्केट ईयरली लेवल के नीचे आती है तो फिर ईयर टू ईयर चल सकती है मार्केट। ठीक है जी, और ये वही हमारा लेवल है 786 वाला, 2319 के ऊपर आ रहा है। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट क्या नीचे, मतलब दूसरे अल्फाज में कोई ख़ास न्यूज़ हो जो हाई इम्पैक्ट डेटा हो, तो वो तो मार्केट को नीचे धकेल सकता है, नीचे पुश कर सकता है। तो रेगुलर सूरत में शायद मार्केट को इतना नीचे ना लाया जा सके। तो ये यहाँ हो गई हमारी चीज़। डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में लंबी विक छोड़ दी है मार्केट ने ऊपर। ठीक है जी, मूविंग एवरेज भी अपनी टॉप पर पड़ा हुआ है इस वक्त 64 के ऊपर। ठीक है जी, ऊपर लंबी विक छोड़ दी है, लेकिन अगर क्लोजिंग फिर वही बात आ जाती है, 16 के नीचे देनी चाहिए कम से कम इसको। 16 के नीचे क्लोजिंग देती है तो पहला बाइंग एरिया हमारा ये रहेगा 78। ये विक तो फिल हो चुकी है 50% रेड कैंडल की। ठीक है जी, 2400 के राउंड अबाउट। तो दूसरा एरिया 2349, यहाँ हमारे पास मूविंग एवरेज भी पड़ा हुआ है, 50 का मूविंग एवरेज। यहाँ आती है तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय हो सकती है ईयर टू ईयर। 2349 बन रहा है इधर, तो 2349 उधर जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू में तो ईयरली लेवल है हमारा। ठीक है जी, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी तो यहाँ से रिजेक्शन लेगी। तो एक तो ईयरली लेवल है, 50 का मूविंग एवरेज है। ठीक है जी, तो फैबो लेवल भी उधर हम जाके देख रहे थे पीछे प्रीवियस। तो फैबो लेवल भी है, कन्फर्मेशन उसका 3-4 कन्फर्मेशनें बन रही हैं। तो यहाँ से हमारी लॉन्ग बाय हो सकती है और फिर वो लॉन्ग टाइम चलेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये 1-2 दिन में पॉसिबल नहीं है। देखिए कितनी कैंडल्स बनी है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनी है यहाँ से ऊपर तक। तो हो सकता है 6 8 4 5 यानी इतने दिन हमें लग जाएं नीचे मार्केट को लाते हुए। इतने दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल में हम इंशाल्लाह एक लंबे बाइंग करने की पोजीशन में आ जाएंगे। H4 का टाइम फ्रेम चेक करते हैं। तो H4 का टाइम फ्रेम 84 के मुतालिक हमें ज़्यादा बता रहा है। 83, 77 यानी 78 से करीब 83 तक। ठीक है, ये $6 का है। तो यहाँ मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 50 का। तो यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो हम यहाँ से स्काल्पिंग बाय। ठीक है जी, ये नहीं कि यहाँ से उठेगी मार्केट और बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए, क्योंकि ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ, वीक टू वीक चलती है। हम चलते हैं
ट्रेडिंग व्यू में हम आ गए। तो दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ। रेड लाइन से उठी है, फिर रेड से सपोर्ट ली है, और आखिरकार रेड तक ही गई है। जब तक रेड तक नहीं गई, इसका गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ मार्केट का। ठीक है जी, मुसलसल बुलिश 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 रही, क्योंकि ये देखें कंप्लीट सपोर्ट ले रही है। कैंडल्स की आप वो बॉडीज देखें, सपोर्ट ली, कंप्लीट सपोर्ट ली, और अब यहाँ जाके रिजेक्शन ली। चलो शुक्र है रिजेक्शन ले ली। तो अब अगला क्वेश्चन कि कहाँ तक नीचे आएगी। देखें, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, हफ्ता लगे। देखिए यहाँ से वहाँ तक जाते हुए कितनी कैंडल्स बनी हुई हैं H4 की। तो अब पहला एरिया ये होगा 2396 मंथ टू मंथ। फिर इसके नीचे ये मंथ पड़ा हुआ है 2372। यहाँ हमारी बुलिश इनगल्फिंग भी बन रही है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हम तो देखें ऊपर ऊपर मंथ सॉरी वीकली भी पड़ा हुआ है ब्लू कलर का। ठीक है 2442, लेकिन उसको टैब नहीं किया मार्केट ने। हाँ, तो 2434 इसको कंप्लीट टैब किया है। तो मंथ टू मंथ अब हमें वेट करना चाहिए। एक यानी ठीक है, पुल बैक थोड़े थोड़े लेती रहेगी मार्केट। ये नहीं है कि ऊपर से नीचे गिरे और धड़ाम से नीचे ही गिरती 96 तक ही आ जाए। छोटे, ये बड़ा टाइम फ्रेम है H4 का, तो छोटे छोटे पुल बैक लेती रहेगी दरमियान में। तो एक और चीज़ इधर मैंने छोड़ी है आपके लिए, वो ये है हमारा फेबो लेवल। ये 2414 है और 2417 है। अगर मार्केट नीचे आती है तो ये छोटा सा रिजेक्शन एरिया पड़ा है। अगर इससे दोबारा रिजेक्शन ले ली मार्केट ने और इसने अपनी क्लोजिंग 16 के ऊपर दे दी, तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट निचले वीक तक तो निचले मंथ तक तो ना आए, ऊपरी मंथ तक चली जाए 25 24 तक। यहाँ तक ये भी हमने जहन में रखना है यहाँ। ठीक है जी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर कैंडल आनी चाहिए। 2434 के ऊपर कैंडल की बॉडी ऊपर हो, विक नीचे हो, कंप्लीट सपोर्ट लें, तो तब हम 25 24 तक जा पाएंगे। दोस्तों बस ये वीडियो है हमारी चार्ट सी, उम्मीद काफ़ी है इसी के मुताबिक मार्केट चलेगी। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।